Hello, hi everyone. My name is Shivam. Welcome back, टीचर पाठशाला। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करने वाले हैं हम लोग। जल्दी से लाइव आ जाए सभी लोग, जल्दी से लाइव आ जाए सभी लोग। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति। ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीजें हैं, आइए समझते हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है त्रिकोणमिति। क्या होता है भाई? त्रिकोणमिति, जिसमें क्या होता है? तीन कोणों का मापन, त्रिकोणमिति। तीन कोणों का मापन। बेसिकली ये त्रिकोणमिति किस पे अप्लाई होता है? देखिएगा, तीन कोणों का मापन करते हैं, लेकिन ये केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे ही इम्प्लीमेंट होते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। केवल ये कहां अप्लाई होता है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल ये कहां अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है। तो अगर कोण हम लोग ये लेते हैं थीटा, बात समझना, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं हम लोग सी। ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम लोगों ने कोण ये लिया है, तो इसके सामने वाला जस्ट क्या होता है? इसके सामने वाला लंब होता है। क्या कहलाता है? लंब। भाई बेसिकली सभी लोग हिंदी मीडियम से होंगे, और ये त्रिकोणमिति थोड़ा परेशान करेगा जो आर्ट ग्रुप के लोग होंगे, जिन्होंने क्लास 9-10 में भी मैथमेटिक्स नहीं लिया होगा, उनको थोड़ा दिक्कत कर सकता है। थोड़ा ध्यानपूर्वक वो लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? आधार। बात समझिएगा, आधार। ठीक है ना। और इसे कहते हैं हम लोग कण। क्या कहते हैं इसको? कण। कण अपना रूप कभी नहीं बदलेगा। ये कण कौन सा है? कण। ये ऐसे लिखा जाता है, एक कण यानी पार्टिकल्स होता है, वो नहीं यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर हम लोग सपोज दैट अगर ये कोण मान लेते हैं, तो इसके सामने जो आधार हम लोग लिखे हैं, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अगर हम लोग कोण ये ले लेते हैं ऊपर वाला, देखिए, अगर कोण हम ऊपर वाला ये ले लेते हैं, तो इसके बेस पे ये क्या हो जाएगा? इसका लंब हो जाएगा। आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे ये। बात समझ गए? तो इससे क्या आप सीख रहे होंगे, यानी जहां पे ये कोण इस्तेमाल होता है, उस कोण के साथ ये दो चीजें टच में रहती हैं। कौन? कण रहता है और आधार रहता है। कण और आधार के सिवा कोई और नहीं होता है। बात समझिएगा। आगे देखते हैं हम लोग और क्या होते हैं इसमें। ध्यान से समझिएगा, आखिर है क्या चीजें, आखिर क्यों इतना डिफिकल्ट लगता है। सबसे पहली बात देखिएगा, एक आता है थ्योरम यानी परिमेय, जिसे क्या कहते हैं? पाइथागोरस का परिमेय। क्या होता है भाई? कण का वर्ग। इसको मैं के लिख दे रहा हूं। बेसिकली जहां के लिखूंगा कण है, ठीक है, जहां एल लिखूंगा वो लंब है, और जहां ए लिखूंगा वो क्या है? आपका आधार है। समझ गए? तो देखिएगा, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। लंब का वर्ग प्लस आधार का। अगर इसी तरह से अगर आपको निकालना है, सपोज दैट क्या निकालना है? लंब निकालना है, तो लंब का वर्ग बराबर क्या होगा? कण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। बात समझे? ठीक इसी तरह से अगर आपको आधार निकालना है, तो आधार का वर्ग बराबर कण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इन दो चीज आपको दिया रहेगा, तीसरा आपको पूछेगा। हमेशा दो साइड गिवन होंगे, थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है ये बातें? आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से समझिएगा क्या है यहां पे। अब आता है आपके पास इसके साथ साथ क्या आता है समझिएगा। ये सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ये क्या होगा? देखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा? इस कोण की बात कर रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, लंब बटा कण होता है। लंब बटा
कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा भाई? कॉस बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण। क्या इस्तेमाल होगा? आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होगा मम्मी के लाल? ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? देखिए लंब आधार, और यहां पे क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, केवल लंब बटा आधार। क्लियर है? अब इनका देखिएगा ठीक आगे, अपोजिट क्या होगा? कॉसेक। क्या होगा? कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? कर्ण बटा लंब। इसका क्या होता है? सेक। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है मम्मी के लाल? ध्यान देना, यहां पे कॉट बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब। इसको एक सिंपल ट्रिक है याद करने का, देख लीजिए। बेसिकली एल, देखिएगा एक मिनट में लिखता हूं ठीक से इसको। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? एल के ए बाई के। फिर यहां क्या होगा आपका? एल बाई ए। क्या कहते हैं? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, इसे क्या कहेंगे हम लोग? साइन थीटा। क्या कहेंगे? साइन थीटा। जो हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे ये चीजें समझ रहे होंगे। और ये क्या चीजें हो जाएंगी? ये हो जाएगा आपका कॉसेक, नीचे क्या हो जाएगा? कॉसेक। ठीक है, ये क्या होता है भाई? बेसिकली इसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉस थीटा। ठीक है, तो नीचे क्या होगा? यहाँ पे सेक होगा। क्या हो जाएगा भाई? सेक थीटा होगा। अब यहां पे देखिएगा, ये जो दिया हुआ है आपका, इसे कहते हैं हम लोग टेन थीटा। क्या कहते हैं? टेन थीटा। टेन का अपोजिट क्या होता है? यहाँ पे कॉट होता है। टेन का अपोजिट कॉट। क्लियर है? लाल बटे कक्का, एक सिंबल आप बस ये याद रखिए, बाकी सारा का सारा ये हो जाएगा लन। ठीक है, तो इसको नोट कर ले, फॉर्मूला है ये। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं आगे, और भी फॉर्मूले इसमें होते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या आता है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज बस बेसिकली बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल से आपको इसमें बहुत सी चीजें मिलने वाली हैं। अभी और डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आई होप ये चीजें हो गई होंगी। अब देखिएगा, हमने बोला साइन का अपोजिट कौन होता है? कॉसेक। तो उसको लिख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, साइन का अपोजिट क्या था? हमने क्या बोला था? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक। 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, और क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, अगला क्या होगा आपका? 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। एक तो ये भी होता है, और एक और होता है, वो भी बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा का जितना फॉर्मूला होगा वो सभी के सभी फॉर्मूले आप प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं होगा तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, उसको भी मैं इसी में लिखवा दूंगा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन बाई कॉस। ओके, आगे देखेंगे हम लोग और क्या होते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन। ओके, फिर क्या होगा आपका? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस। और क्या होगा? ध्यान देना भाई, क्या होता है? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट, 1 बाई टेन होगा, सॉरी 1 बाई टेन। ओके, अगला क्या होगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन। कॉस बाई साइन। ठीक है, ये होगा आपका टोटल फॉर्मूला इसमें का, मीन्स टी रेशियोज के बेस पे ये होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग पहले।
फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं भाई। अभी और भी फॉर्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब इसमें जो है, जो इसके आइडेंटिटीज होते हैं उसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं एंगल पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज बस उतने ही टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। कल से हम लोग क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करते हुए क्वेश्चन के बेस पे सभी चीजों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है आपको, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या दिया गया है, आइए समझ लेते हैं। देखिएगा, अगला पॉइंट है आपका फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, आइए समझते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, आइडेंटिटीज है ये। क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिएगा, साइन अगर स्क्वायर केवल पूछ लें हम लोग तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है। अब देखना भाई, यहां क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला क्या होगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। केवल सेक को अकेला कर दें हम लोग तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं भाई, सेक का अपोजिट यहां पे मान लीजिए को लगा देते हैं, कोसेक, कोसेक माइनस कॉट क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे भाई हम लोग, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा। कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 होगा। अगर आप देखिएगा इससे रिलेटेड, अब इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, फॉर्मूला बना कैसे है, ये कैसे हो सकता है प्रूफ करने पे 1, फिर उससे मतलब बस एक फार्मूला अगर आपको प्रिपेयर होगा तो ये सारा बन जाएगा। कैसे होगा आइए डिस्कस उस पर भी कर लेते हैं हम लोग। पहले इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं उन चीजों पे, कैसे कैसे ये फॉर्मूले बने हैं। ये बहुत जरूरी है हम लोगों को जानना भी, अगर नहीं जानेंगे तो भूल जाएंगे। ओके, जल्दी से कर लीजिए नोट, फिर बढ़ते हैं आगे इस पे कि कैसे ये फॉर्मूला बना है। एक मिनट तब तक आप लोग देखिए, नोट करिए। चलिए भाई आगे देखते हैं हम लोग। ओके, आइए डिस्कस कर लेते हैं इस पे कि बना कैसे है फॉर्मूला। बात कर रहे थे हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कैसे, आइए देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे, आइए देख लेते हैं। हमने बताया था ये आपको कोण, 3 कोण, एक मिनट रुक जाइएगा भाई, बहुत गड़बड़ चलता है ये सब। देखिएगा, ओफो, देखिए क्या दिया है यहां पे, ये है आपका कोण, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या चीजें दी गई हैं समझिएगा, ये है थीटा, इसे कहते हैं एल, इसे कहते हैं बी और इसे कहते हैं के, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा देखिएगा,
साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर, अगर कोण ये दिया है तो देखिएगा लंब है कर्ण है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये ए है, बी नहीं ए लिखिएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण लिखेंगे हम लोग। दोनों का मान रख देते हैं, स्क्वायर करके देखिएगा, लंब बटा कर्ण का वर्ग प्लस आधार बटे कर्ण का वर्ग, ठीक है। अब आप जानते हैं एक बात, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, जो क्या होता है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं, क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे दोनों में कॉमन क्या होगा, के स्क्वायर होगा। इन दोनों का योगफल क्या आपको प्राप्त होगा भाई, के स्क्वायर होगा। के स्क्वायर को के स्क्वायर से अगर कैंसिल कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कैसे, ये हमने आपको अभी जस्ट बताया। क्लियर है, चलिए तभी अगर ये क्लियर हो गया होगा तो आगे भी क्लियर होगा किस तरह से आपका अगला बना है। जैसे साइन स्क्वायर अगर आपको याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है। अगर दोनों पक्षों को हम भाग दे देते हैं, किससे भाग देते हैं, कॉस स्क्वायर से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, कॉस स्क्वायर से अगर भाग दे दें तो देखिएगा क्या होगा, तो ये कॉस हो गया और ये कॉस स्क्वायर प्लस, देखिएगा ये में कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। तो कॉस से कॉस कट गया, 1 हो जाएगा। साइन बाई कॉस को क्या कहते हैं, टेन स्क्वायर कहते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर कह देंगे। क्या कहेंगे भाई, सेक स्क्वायर। यही बना था फॉर्मूला, आया था ना। क्या लिखे थे हम, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, अगर टेन स्क्वायर को अगर इधर शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर है। अब इसी फॉर्मूले से आइए पुनः इसी में क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः समीकरण 1 में यहाँ पे कॉस से भाग दिए, अब साइन से भाग दे देते हैं। देखिएगा क्या होगा, बहुत मजा आने वाला है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर से भाग देंगे, कट गया, 1 होगा। ये क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, जस्ट मैंने बताया है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए देखिएगा आगे, यहां पे क्या होगा, साइन कॉस बाई साइन कॉट होता है, यानी 1 प्लस क्या कहलाएगा यहाँ पे, कॉट, और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। क्लियर है बातें, समझ में आ गया, समझ, ये फॉर्मूला बन गया आपका। ओके, नोट कर लेंगे इन चीजों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। ये टोटल फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, इसके बाद आइए एंगल भी देख लेते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप लोग तब तक रिवीजन करिएगा इन चीजों को, ठीक है। फिर मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, नई टॉपिक के साथ। बाय।